गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल की मैथ की क्लास में सभी बच्चों का वेलकम। और आज हाई स्कूल की क्लास में जितने भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे लिखा दिए थे चैप्टर नंबर 8 के। तो अब आते हैं एक्सरसाइज को लगाने से पहले कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं, क्योंकि तभी एक्सरसाइज को आप बेहतर समझ पाएंगे। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने किया है। तो इन्होंने के मान के किया है, यानी अनुपात को के अनुपात मान के कर रखा है। तो इन्होंने जिस मेथड से किया है ये मेथड भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पहले आप क्या करें कि एक इजी मेथड को आप समझ लें। कि जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कि यदि 10a इज इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे रखा है, तो बाकी बचे हुए अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए अगर हमें इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान ज्ञात हो जाएं, तो तीनों भुजाओं यानी लंब, कर्ण और आधार अगर हमें मालूम चल जाए तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ए के टर्म में है, यानी न्यून कोण ए के टर्म में है, तो आपको इस कोण को ध्यान में रखना है। और एक चीज आप जानते हैं कि जिस कोण को हम न्यून कोण मान के चलते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जस्ट उसी से लंबवत जुड़ी हुई भुजा आधार होती है, और बाकी जो क्रॉस में होती है इसे बोलते हैं कर्ण। तो अब इस सवाल को कैसे, किताब में आप इस सवाल को देख लेंगे। अब इस सवाल को लगाने का तरीका आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ए, बी और सी। यहां पर दे क्या रखा है, यहां पर दिया है 10a। 10a इज इक्वल टू 4/3। तो आपको मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 10a इज इक्वल टू लाल बटे कक्का से क्या होता है, लाल बटे कक्का से होता है साइन कॉस 10, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से आप देखेंगे कि लंब आपका ऊपर 4 है और आधार की जगह क्या है, 3 है, यानी कर्ण नहीं मालूम है। तो इसका मतलब लंब 4 हो गया और आधार 3 हो गया, कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण ये के है। तो के का पता लगाने के लिए अब यहां पर आप क्या करेंगे कि सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ओके, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग भी लिख सकते हैं। इन दोनों को बदल सकते हैं क्योंकि प्लस में है। क्रमविनिमय नियम का पालन कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 16, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, और के स्क्वायर के इज इक्वल टू 16 9 25, स्क्वायर इधर हट रहा है तो करड़ी लग जाएगी, तो के इज इक्वल टू आ गया 25। के इज इक्वल टू 5, इसका मतलब कर्ण कितना है, 5 हो गया। अब बाकी शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से बचे, आपका बचा साइन ए बचा, कॉस ए बचा, 10a दे ही रखा है, फिर उसके बाद कॉसेक ए बचा, फिर सेक ए बचा, और फिर कॉट ए बचा। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। अब सभी के लिए लाल बटे कक्का से अगर देखें हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। फिर कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो सभी रख दो, एल की जगह 4, कर्ण की जगह 5, आधार की जगह 3, कर्ण की जगह 5, कर्ण की जगह 5, लंब की जगह 4, कर्ण की जगह 5, आधार 3, आधार 3 और लंब 4। तो ये देखिए पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये तरीका है इजी मेथड। किताब में जिस तरीके से लगा रखा है इस मेथड को आप ना ही समझें तो बेहतर है, आप इस मेथड से ही इन सवालों को समझिए। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ लेंगे, कई सवाल हैं एक्सरसाइज में इस तरीके के। ओके, अब एक्सरसाइज में
इसी तरीके के कौन कौन से सवाल हैं इनको आप देख लीजिए। एग्जाम्पल्स बताऊंगा और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद लगाने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन फेयर में नहीं उतारने, ओके। एक्सरसाइज 8.1 में दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी न्यून कोण समकोण है। तो यानी एक ये आकृति इसकी नहीं है, ये अलग आकृति है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है पहले सवाल में, दूसरे में साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो इसको आप देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जा सकता है। किताब में आप क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। तो एक एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी समकोण है, यानी कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान बताइए। तो पहले में इसमें मान बताना है साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। तो साइन ए कॉस ए का मान बताने के लिए अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। कोण बी समकोण है तो जो 90 अंश है वहां पर पहले आप बी रख दें और बी के बाद बचे हुए दो शीर्ष जो है त्रिभुज के उसको आप पहले को ए मान लें और दूसरे को सी मान लें। तो ए बी सी 90 डिग्री हमेशा कोण में बीच में होना चाहिए, ए बी सी। आप इसको ए सी बी नहीं बोल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको बोलेंगे ए बी सी, यानी कोण बी इज इक्वल टू 90। तो यहां से अब आपको कोण ए को लेकर चलना है ना, ध्यान दीजिएगा यहां पर ए की बात की गई है ना, तो आप इस कोण को लेंगे। तो जब ए को आप लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। अब आगे देखिए ए बी सवाल में दिया है ए बी बराबर 24, ए बी बराबर 24 यानी ये आधार है और आधार कितना दे रखा है 24। उसके बाद और क्या दिया है बी सी, बी सी क्या है, बी सी आपका लंब है और जो कि दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। तो इसका मतलब आपको कर्ण अगर पता चल जाए, इसमें भी वही चीज है, लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो यहां पर फिर अगेन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आधार आपका कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का वर्ग करेंगे तो यानी 24 गुणे 24, ये रफ कार्य अलग रहेगा। तो 24 और 24 का गुणा करने पर कितना आएगा 4 चौक 16, 1 9 8 4 6 7 5, 576 गुणे 49। तो इसमें 49 जुड़ जाएगा, 9 6 15, 1 7 1 8 4 12, 2 और इधर आ गया 6, 625। के स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो के इज इक्वल टू अंडर रूट 625। 625 किसका वर्ग होता है 25 का, 25 गुणे 25 होता है 625। अगर आप चाहें तो करके इसको k इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 25। तो 25 गुणे 25 625 होता है, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो k इज इक्वल टू 25, k का मान मालूम चल गया। अब यहां पर तो शेष मान निकालने हैं, तो साइन a इज इक्वल टू, साइन a इज इक्वल टू क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना L 7 और कर्ण कितना आया है 25, 7 बटा 25। उसके बाद आपको cos A निकालना है, तो cos A इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार आपका है 24 और कर्ण आपका है 25। तो ये दोनों इसके आंसर हो गए। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या देखना है, सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में भी सेम a की जगह c लिया गया है। तो जब a की जगह c लेंगे तो अब आधार आपका लंब हो जाएगा और लंब आपका आधार हो जाएगा, यानी a और l आपस में बदल जाएंगे। k निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण आप निकालेंगे तो सेम 25 ही आएगा सेकंड पार्ट में। यानी सेकंड पार्ट में इसके चित्र कैसे बनेगा, सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिएगा।
चित्र आप देख लीजिए, बाकी लगा लेंगे। बी तो बी ही रहेगा, लेकिन ये जो ए है वो सी हो जाएगा और इसको आप क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो अब आपको ये कोण लेके चलना है। तो जब सी आप लेंगे तो सी के लिए जब यहां पर आप सी लेंगे तो ये आधार आपका लंब में काउंट होगा, यानी आधार आपका लंब हो जाएगा। और ये जो उसमें इस चित्र में जो इधर जो लंब था वो अब आधार हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके लिए चेंज हो जाएगा। चेंजिंग क्या होगी कि a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 और l इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो k इज इक्वल टू 25 ही आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि ये बदल गए हैं आपस में, तो कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे फेयर पे। कैलकुलेट करने के बाद फिर मान किसके चाहिए, इसमें आपको मान चाहिए साइन सी का और कॉस सी का। तो साइन सी लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब 24 कर्ण 25। ओके, कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 7 और बटे 25। तो ये देखिए इसके आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, सेकंड पार्ट में हिंट दे दिया है, आप इसको कर लेंगे। फेयर पे पूरा आपको कैलकुलेट करना है। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट में आकृति 8.13, ये देखिए 8.13 में 10p माइनस कॉट आर क्या होगा। तो इसका मतलब पहले आपको 10p निकालना है, फिर कॉट आर निकालना है, दोनों के जो मान आए वो घटा देना है। तो 10p यानी इस कोण को आप लेंगे, तो इस कोण को जब आप लेंगे तो p के सामने वाली भुजा क्यू आर ये लंब हो जाएगी, तो यानी ये आपकी l हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इस समकोण त्रिभुज में लंब क्यू आर निकालना है और आधार 12 है और कर्ण 13 है। तो यहां पर दूसरे सवाल में इस चित्र में ये इस तरीके से चित्र बना हुआ है। यहां पर ये Q आपका 90 है, R और P, तो P के लिए दे रखा है ना। अब न्यून कोण देखिए, इसमें P की बात की गई है, तो P की जब बात की गई है तो उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब आप लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी ये मत सोचिए कि ये भुजा नीचे की ओर है तो ये हमेशा आधार होगी, ये हमेशा आधार नहीं होगी। लंब और आधार भुजाएं बदलती रहती हैं, किसके आधार पर, न्यून कोण के आधार पर। अगर हम न्यून कोण R लेते हैं तब ये आधार होगी और ये लंब होगी, कर्ण नहीं बदलती है। लेकिन अगर हम कोण P की बात कर रहे हैं तो जब हम P की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा और ये भुजा उसकी कर्ण रहेगी। ठीक है, तो यहां पर ये आपका 12 है और ये आपका 13 है, लंब नहीं मालूम है, तो a बराबर 12 सेंटीमीटर, चित्र में देखिए बना हुआ है सेंटीमीटर में, और उसके बाद l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और k इज इक्वल टू 13। तो यहां पर देखिए अब आधार और कर्ण मालूम है लेकिन लंब नहीं मालूम है, तो इसका मतलब अब फिर यहां पर कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होती है। तो यहां पर किसका मान आपको चाहिए, l स्क्वायर का मान चाहिए, तो इसको आप रोक लें। तो l स्क्वायर को रोकेंगे तो k स्क्वायर ऑलरेडी इधर लेफ्ट हैंड साइड में है और a स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। k स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो अगर k को हम a x मान लें और a को b मान लें तो यहां पर फार्मूला अंडर रूट में a प्लस बी एक्स प्लस वाई यानी k प्लस a और यहाँ k माइनस a हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कल फार्मूला बताए थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये वहां पर x की जगह k है तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2 में हो जाएगा अंडर रूट में। अब इन दोनों के मान रख दीजिए आप, l इज इक्वल टू अंडर रूट k की जगह 13 प्लस a की जगह 12 और 13 माइनस 12, k और a की जगह मान रख दिए गए हैं। अंडर रूट 12 और 13 25 और 13 में 12 जाएगा 1, 25 इंटू 1 25 यानी 25, l बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो सब मालूम चल गए। अब फार्मूले में आपको मान किसका चाहिए,
10p माइनस का कॉट r का मान चाहिए। तो यहां से अभी आप देखिए, आप केवल 10p का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर अभी कोण p की बात की गई। तो 10p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10p इज इक्वल टू लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 5 आया है, और आधार कितना है, आधार इसका है 12। तो 10p का मान अभी आपको मालूम चला, अभी कॉट r का मान मालूम करना है। तो अब फिर इसी में आप देखेंगे तो कॉट r का मान क्या आएगा। तो इस चित्र में यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका r है, और ये आपका p है, ये आपका q है, ठीक है। तो यहां पर r का मान जब चाहिए तो ये जो l था वो 12 हो जाएगा, और उसके बाद जो यहां पर l था अब वो आधार माना जाएगा, क्योंकि r की बात कर रहे हैं तो बदल जाता है ना, जब ये बदलेंगे तो लंब और आधार बदल जाते हैं। तो अब लंब की जगह अब आधार आपको निकालना होगा। तो यहां पर आधार आपको निकालना है, उसके बाद कर्ण आपका 12 दे ही रखा है। तो ये केवल लंब और आधार बदलते हैं, लेकिन जब पाइथागोरस प्रमेय से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आधार का मान भी 5 ही आएगा, क्योंकि यहां पर जो l का मान आया है वो जब बदल गया है तो कैलकुलेशन में मान नहीं बदलते हैं, केवल लंब और आधार बदल जाते हैं। तो अब ये कैलकुलेट करेंगे तो a का मान आपका 5 ही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हैं, जिस तरीके से ये पार्ट किया है वैसे इसको करेंगे। तो यहां पर अब आपके कॉट r का मान क्या आ जाएगा, कॉट r का मान होता है, कॉट क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब। तो कॉट r इज इक्वल टू आधार यानी 5, ओके। आधार क्या हो जाएगा 5, और उसके बाद आधार बटे लंब। तो लंब इसका कितना है 12, 5 बटे 12। तो कॉट r का मान भी पता चल गया, दोनों मान यहां रख दीजिए इसमें। तो यानी ये आ जाएगा 5 10p 5 बटे 12 और माइनस का 5 बटे 12। तो ये तो कट पिट के 0 आ रहा है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से सवाल नंबर एग्जाम्पल की तरह सवाल नंबर 3 cos a और tan a के मान चाहिए, sin a दे रखा है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप हिंट लीजिए करना क्या है। फोर नंबर क्वेश्चन में 15 कॉट a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो यहां से कॉट a इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, 15 मल्टीपल में उधर जाएगा भाग में। तो कॉट a बराबर 8 बटे 15। तो लाल बटे कक्का आप लिख लेंगे। कॉट a के लिए क्या होगा, कॉट a के लिए इधर आएगा आधार बटे लंब, तो यानी ये आधार बटे लंब आप लिख लेंगे। तो a इज इक्वल टू 8 और l इज इक्वल टू 15। फिर कर्ण क्वेश्चन मार्क, पाइथागोरस प्रमेय से k का मान निकालेंगे। जैसे ही k का मान पता चल जाए तो बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे साइन a है, सेक a है, ये सभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सवालों का बेसिक पॉइंट ये है कि आपको समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं के मान सवाल में दे रखे होंगे और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात की जा सकती है। जैसे ही उस समकोण त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं यानी लंब, कर्ण और आधार निकल आती हैं, वैसे ही बचे हुए अन्य शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस मेथड से ही आपको चलना है। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 में भी सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। ए की जगह थीटा आ गया, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो सेक थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से अगर देखा जाए तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक यानी कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण आपका 13 हो जाएगा, आधार आपका 12 हो जाएगा और
कर्ण और आधार दिया है तो क्या नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के लंब निकाल के तीनों भुजाएं जैसे ही ज्ञात हो जाएं तो बाकी बचे हुए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक थीटा छोड़ के बाकी कौन कौन से बचे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा को छोड़ देंगे, फिर कॉट थीटा, बचे हुए 5 अन्य। तो सवाल नंबर 5 तक आपको लगाने हैं। जो क्वेश्चन दिक्कत करेगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें लिख के डाल देंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक्सरसाइज का, तो मैं उसको फिर से पूरा आपको बता दूंगा। तो ये आपका होमवर्क है, 5 तक आपको लगा के लाने हैं। थैंक यू।